जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट पढ़ेंगे जो कि 17/6/2025 शिफ्ट नंबर 3 आरआरबी एनटीपीसी। ध्यान देना, यदि इतना तथा इतना तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो x का मान कैसे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। आप जान रहे हो, अगर x का मान लिखें तो 14 इंटू 8.7 ऐसे, और 7x तो 7 से भाग दोगे, यही x का मान होगा। y का मान कैसे आएगा फिर समझना, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर। अगर मुझे y का मान निकलना है तो 35 इंटू 7 ऐसे, 5y तो 5 से भाग दोगे तो y के बराबर। ये आपके सामने आ गया। सर सॉल्व कर दीजिए। देखो बड़ा आसान है, 7 से ये 2 टाइम्स गया, और ये 5 और ये 2, 5 दूना 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 87 हो गया। 87 इनमें से किसी से भी नहीं जाता, कोई बात ही नहीं। अब गुणा कर दो, 7 पना 35, 3 हासिल, 7 या 21 और 3, यानी आंसर आएगा 87:245। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ए आंसर हो जाएगा। इतना पेशेंस से अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो जल्दी बन जाएगा। रमेश अकेले किसी कार को 16 दिन में कर लेता है, सुरेश अकेले उसी कार को 10 दिनों में कर लेता है। उन्होंने साथ मिलकर कार शुरू किया, लेकिन रमेश को कार पूरा होने से 4 दिन पहले, ठीक है, ये थोड़ा पहले पहले करके आना चालू हो चुका है, तो समझेंगे, दो तरीके समझेंगे, और ये अच्छे क्वेश्चन है। देखो पहला उद्देश्य क्या होगा, इसका एलसीएम 16-10 का कितना होगा? 80। 16 से भाग दोगे एफिशिएंसी 5, और 10 से भाग दोगे 8। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता हो गई। अब देखो यहां से हम इस लाइन को 2 बार डिकोड कर देते हैं। पहला सॉल्यूशन यहां समझो, रमेश को कार पूरा होने से 4 दिन पहले कार छोड़ना पड़ा। अगर 4 दिन पहले टोटल लड्डू 80 बनने हैं, 4 दिन पहले रमेश कार छोड़ देगा, तो उन 4 दिनों का काम सुरेश करेगा। सुरेश कहता है सर जी मैं एक दिन में 8 लड्डू बनाता हूं, तो 4 दिनों में मैं 32 लड्डू बनाऊंगा उन 4 दिनों में, ठीक है। तो बचे कितने लड्डू? 48 लड्डू। अब ये कौन बनाए होंगे? ये दोनों मिलकर बनाए होंगे। 8 5 13 से भाग दे दो, तो यहां जब भाग दे रहे हो तो 13 3 39, 9/13 आ गया। अब टोटल डेज पूछा गया, तो ये 4 ऐसे और इनको जोड़ोगे तो 7 सही 9/13 आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। 7:9/13। सभी मुस्कुराइए और बोलिए हां। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको समय ज्यादा लग गया। अब बच्चा कैसे सोचता है उसको समझो। टोटल 80 लड्डू हैं। बच्चा कहता है लेकिन रमेश को कार पूरा होने से 4 दिन पहले जा रहा है। सर जब पहले वाला केस होता है तो उस केस में आप क्या करो कि ये एक दिन में 5 लड्डू अगर बनाता है तो 4 दिन इसको रोकोगे, तो इसके लिए 20 लड्डू का इंतजाम करना होगा। यही टोटल लड्डू हो गए कितने? 100। और अब ये 100 लड्डू दोनों मिलकर बनाएंगे शुरू से अंत तक, तो 8 5 13 से सर भाग दे दीजिए, ये हमें बेटर लगता है। 100/13, 13 7 91 ऐसे, 7 सही 9/13 आंसर आ गया। सर इतना सोचने से बेहतर वो है, लेकिन कुछ जगह आपको ऐसा भी सोचना पड़ सकता है। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 2 हर एक मासूम को क्लियर हो गया
होगा। साइन ए बराबर 4/5, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। बच्चा जानता है कि प्रकाश भाई है। हाँ, हमारे कानपुर में भाई चलता है। हमारे कानपुर में बच्चे टीचर को भी सर नहीं भैया बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? टीचर को भी क्लास में भैया ये वाला क्वेश्चन बता दो, ज्यादा हमारे यहाँ की लैंग्वेज है। ठीक है, तो प्रकाश भाई है, प्रकाश भाई है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, लंब आधार कण। साइन ए बराबर 4/5, यानी 4 हमारा परपेंडिकुलर है और 5 हमारा हाइपोटेनस है। ट्रिपलेट्स के माध्यम से ये 3 बन जाएगा। अब बात आई आंसर की, तो 2 ऐसे 10a क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3 ऐसे होगा। और कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 ऐसे। कर लीजिए कैलकुलेट। 6 4 10, 10/3 ऐसे। 20 3 23, 23/5 ऐसे। मेदूस चलिए काटते हैं। कहते 5 से ये 2 बार में गया और ये हो गया 46/3, 46/3 आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो आपके सामने है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। 5 संख्याओं का योग, ये आरपीएफ कांस्टेबल से ही क्वेश्चन आ रहा है। 5 संख्याओं का योग 655 बदल नहीं पाया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कम से कम 30 बार यही वैल्यू पे क्वेश्चन आया है। मतलब 655 वहां थोड़ा बदलता है। 2 संख्याओं का औसत 77 है। अगर 2 संख्याओं का योग की बात करें तो 77 में 2 का गुणा कर दो। ये 5 लोगों का था, 2 लोगों घटाओ तो 154 ऐसे घटेगा। और तीसरी संख्या 101 दे दी, 101। अब मेरी बात को सुनना, ये 5 संख्या, ये 2 संख्या, ये 1, तो बची 2 संख्या, तो 2 से ही भाग देना है। पूरा जब आपने घटाया तो ऊपर आया 400/2 और बच्चा कहेगा 200 इज द राइट आंसर। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने पहले से ही फॉर्मूला याद किया होगा, मीन मीडियन मोड। ठीक है, मैंने तो बहुत पढ़ाया है अनाप शनाप। ठीक है, मीन मीडियन मोड। अगर मैं मीडियन के फॉर्मूले की ओर जाता हूं तो मेरे दोस्त, मीडियन बराबर जिसे हम लोग बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? लोअर लिमिट प्लस n/2 CF संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। अब देखो, हमें यहां CF निकालना है क्योंकि F फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब CF कैसे निकालते हैं? जोड़ते हुए आगे बढ़ जाओ। संचयी बारंबारता कैसे? 18 ऐसे, इसमें जोड़ो तो ये 52 हो गया। 17 जोड़ो 69 हो गया। 13 जोड़ो 82 हो गया। 22 जोड़ो 104 हो गया। जो ये लास्ट में आया है ना मेरे भाई, इसी को n बोलते हैं और हमें n/2 चाहिए, तो 104 का आधा यानी 52 हो जाएगा। अब समझना, सारा खेला यही पर है। अब देखो 52 CF में कहां पर आएगा, तो 52 दे दिया है, वरना कभी कभी यहां 52 की जगह 54 होता, ठीक है, या 58 होता, तो इसी रेंज में इसी कुल काउंट करते हैं हम लोग। तो ये 52 हो गया। अब ये 52 हुआ तो इसके ऊपर वाले को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और इसके सबसे ऊपर वाले को हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों के गैप को हाइट बोलेंगे जो कि 50 आपके सामने है। इससे पहले वाले को हम लोग CF बोलेंगे। ठीक है, जो इसमें रखना होता है। लोअर लिमिट 170, वो 52 है। CF 18 है, फ्रीक्वेंसी 34 है और हाइट 50।
कहीं ना कहीं आप ये देख रहे होगे इस 34 से ये डेटा जा रहा होगा, 52 में 18 गया, 34 ही आता है। तो 170 प्लस 50 220 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा 220 आएगा। क्या आएगा? 220 इज द राइट आंसर। सभी बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए हां सर, हां सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया। देख रहे हो क्या? यानी 10 खिलाड़ी हैं, उनके ओवरऑल एवरेज 55 काउंट किया गया। हालांकि बाद में यह पता चला कि स्कोर 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। अब देख रहे हो, पढ़ना था 84, पढ़ बैठे 48। अब ऐसा होता है ना, जैसे आप लोग टाइपिंग करते हो तो उससे मिस्टेक हो जाती है। हाथ से मालूम चला 8-4, उंगली उल्टा दब गई 4-8, ऐसा भी हो जाता है। पढ़ना था 84, पढ़ बैठे 48, यानी हमने कम पढ़ा। तो भाई इसको बनाओ, 14 में से 8 गया 6, 36 हमें अब जोड़ना होगा। पर ये 36 कद्दू कटेगा, कितनों को बटेगा? इन 10 लोगों को बटेगा। तो 10 से भाग दे दो, यानी 55 प्लस 3.6 यानी 58.6। बी इज द राइट आंसर। सभी बोलो हां सर, क्लियर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब कैसे करें? देखो, वैसे तो इसका स्क्वायर रूट लेना भी आसान है, मैं आपको साफ बताऊं, ठीक है, बहुत आसान है। फिर भी मैं आपको दिमाग दे रहा हूं। नीचे 6 डिजिट, ऊपर 6 डिजिट, तो सब दशमलव हटाकर ऐसे लिख लीजिए। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसमें 10 का गुणा कर दूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, 10 का गुणा कर दूं तो 42,250, ऊपर 38,025 है। यानी 10 से जब ये भाग दे रहे होगे तो 10 से कम आएगा, 10 से कम। और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 3 के आसपास स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखो, कोई ऑप्शन ही नहीं है ए को छोड़कर। तो ऐसे आप दिमाग लगा लीजिए। देखिए, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, वरना ये डायरेक्ट पूरा का पूरा चला जाता है 9 टाइम्स में, तो बाहर 3 आ जाएगा। ऐसे कर लीजिए, बेटर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को ज्यादातर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर यहां 10 का गुणा करेंगे सपोज दैट, तो ऊपर वाली वैल्यू कम है, यानी अंडर रूट 10 से कम। अब अंडर रूट 10 का निकालोगे तो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास, तो 6 पहुंचेगा नहीं ना मेरे भाई। 3 ही आंसर। मैं जनरली ज्ञान दे रहा हूं, अदरवाइज इनके स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो जानते लास्ट 2 डिजिट का यूनिट प्लेस क्या होगा? 5, तो 5 ही आएगा। 380 किसके स्क्वायर के आसपास? तो आप देखोगे 18 का 324, 19 का 361, 20 का ज्यादा, तो ये 19 का। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये 195 हो गया। सेम चीज नीचे देखो, 4225, यूनिट प्लेस पे 5, 5 ही का रहेगा। 42 किसके स्क्वायर के आसपास आएगा? तो 6 का 36, 7 का 49 ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 65 का होगा। तो देखा ये जाए, अगर स्क्वायर रूट लोगे तो ये वैल्यू 195 अपॉन 65, मतलब समझ गए ना, और इससे गया 3 टाइम्स। क्लियर? ये क्वेश्चन कई आ रहे हैं, और जो बच्चा ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पड़ा उन्हीं के गलत हो रहे हैं, क्योंकि इसके आंसर एग्जैक्ट है ही नहीं। तो हम कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे। आप ये वाला फॉर्मूला 2 बार लगा दीजिए, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 एज ए डिस्काउंट में। सर कैसे? देखो, पहले इन दोनों को ले लो,
बड़े आराम से कि -26 ऐसे हुआ, -29 ऐसे हुआ। अब चाहो तो 29 गुणे 6 इधर कर लो या 26 का इधर कर लो, जो श्रद्धा है। तो माइनस माइनस प्लस मैं यहां गुणा कर रहा हूं। अब मान लीजिए मुझे 29 का पहाड़ा नहीं आता, 30 का तो आता है। 30 गुणे 6 180, 6 कम कर दो, 6 कम कर दोगे तो 174 आएगा। तो 4 ऐसे 1780, 29 दूना 58 हो जाएगा। 8 7 15 ऐसे, 6 1 7, और किससे भाग दोगे? 100 से। तो ये डेटा आ गया। उसके बाद भी दिमाग लगाओ, ये नहीं कि यहीं तक। फिर आप देखो, अगर मैं इसमें आऊं, इससे मैंने 8 ले लिया। 8 क्यों लिया? जिसे हमने इससे 8 लिया तो ये 21 हो गया, और ये 8 ऐसे 8। तो यहां पर देखो ये 54 पैसे है, तो 46 पैसे की जरूरत होगी। तो यहां 0.46 ऐसे। अब 26 21 तो ये 47 हो गया। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस, कुछ ऐसी आप कैलकुलेशन की आदत डालिए, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना सोचते हो, वरना कर लेना मेरे भाई। फिर हमें देखना है 2% के साथ। अब ये सस्ता डेटा है, कोई टेंशन ही नहीं। माइनस का 2 ऐसे, अब इनमें गुणा, तो 2 का गुणा तो करना आता ही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 46 दूना 92 हो जाएगा। 47 दूना 94 हो जाएगा। और अभी दशमलव के बाद 2 डिजिट है और 100 से और भाग देना है, तो दशमलव यहां खसक के आ जाएगा। देख रहे हो? तो ये हो गया 49.46। अब उसमें जो डेटा है वो 9492 है मेरे पास, तो ये 08 हो जाएगा। 10 में से 15, 5 में से 4 गया, 1 आएगा, और 14 में से हासिल आएगा ना, 14 में से 9 गया, 5 आएगा, और ये ऐसे। तो ये आंसर देख लो। अगर हम कोई डिजिटल सम लें तो हमारे साथ तो खेला हो जाए। आंसर ये आएगा 48.51। याद रहे, तरीके वो तैयार करें जिससे कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में देखो 48 भी बैठा है और खेला हो जाए। एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वह 60% की छूट देता है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस चाहिए। अब है ना आसान, देखो यही फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था उसी का प्रयोग कर लो, और हमने बताया था कि ये ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस की होता है। अब कहा गया 45% अधिक, तो प्लस का 45 माइनस का 60, दोनों का गुणा कर लो, तो 0 ऐसे, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 27 आ गया, 100 से भाग दे दो। तो देखा जाए माइनस का 87 ये और प्लस का 45 ये, तो माइनस में ही आएगा, और जैसा मुझे दिख रहा है कि 42 आएगा। 87 में 45 गया तो 42 आ जाएगा। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं। ये क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में इतना अनुकूल, इतना स्थिर जल में नाव की चाल। तो या तो आप 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम निकाल लो, या बेसिक कर लो। बेसिक में क्या है? धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी U1 माइनस U2, जिसे अप स्ट्रीम बोलेंगे। 176/16 कर दो, तो कहीं ना कहीं चला गया 11 बार में। 176 डिवाइड बाय 16 11। धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम यानी U1 प्लस U2 दया 85/5 यानी 17 आ गया। और हमसे कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, यानी स्थिर जल में नाव की चाल वो U1 होती है। ऐसे करके तो 2U1 ऐसे, और 17 11 28, तो U1 बराबर किसके आ गया? 14 के। ये हो गया। देखो ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचोगे गलत होगा, क्योंकि कई सेटों में क्वेश्चन जब इसके आए थे बड़ी वैल्यू पे आए थे शुरुआत के, और जो ऐसे किए होंगे उन्हीं का वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। आजकल मार्केट में वायरल ट्रिक चल रही ना,
उन क्वेश्चनों में लगी नहीं थी वायरल ट्रिक। ना मानो तो देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले थे हमको, ठीक है। वही आपके दिसंबर में जब पेपर हुआ था रेलवे का। अच्छा, अब जैसे ये छोटा छोटा डेटा है, आप ओरल समझना चाहते हैं, तो जो U1 होता है वो होता है 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। आप चाहो तो यहां से 85/5 यानी 17 ऐसे आ गया, और 176/16 11। तो ये माइंड में ही सोचकर टिक लगा सकते हो। ये क्या? हाँ, इसके चारों ऑप्शंस एरर है। इसमें ऑब्जेक्शन करना था, ठीक है, ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, पेपर टाइम अगर ये क्वेश्चन आया था, पहले बात को सुनना, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन सही है गलत? पहली बात तो ये है, हम तो कलम चलाएंगे, हम भी चला के दिखाएंगे। जो आंसर आएगा, जो इसके एप्रोप्रिएट आएगा, वही आंसर। यानी यहां जो ये चारों ऑप्शंस हैं, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहे हैं। जो आंसर आएगा उसका नियरेस्ट जो है मैं टिक मार दूंगा। तो वैसे तो यहां पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, पर पेपर वाला अगर ये कह दे कि नहीं मेरे भाई, मेरा मन नहीं भरा, तो फिर वो एक आंसर को टिक मारेगा, जो मैं मारूंगा वही होगा। यदि निर्माता को 10% कॉमा थोक विक्रेता को 15%, खुदरा को 25% लाभ होता है, तो कई बार पढ़ चुके हो, तो उसका उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य इतना है। कोई चीज X रुपए की है, 10% लाभ हो रहा है यानी 110%, 15% लाभ हो रहा है यानी 115%, 25% लाभ हो रहा है यानी 125%। और ये जो डेटा है मेरे दोस्त किसके बराबर है? 31900 के बराबर। और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। देखो, x ऐसे आएगा, इसे 11/10 बोलेंगे, इसे 115 तो 23/20 बोलेंगे, 125/100 यानी 5/4 बोलेंगे, और ये आया 31900। यहां पर देखा जाए 11 से सिर्फ ये कट रहा है, 11 से ये 29 बार में चला गया, और 00 ऐसे। अब क्या मुद्दा था? वो यही था 23 का मुद्दा। 23 से ये 29 वाला जा नहीं रहा है, यानी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। कुछ ना कुछ तो आंसर होंगे दया, सीधी सी बात है। तो हम उसको निकालते हैं। 5 से ये 4 बार में गया। ऐसा करो, x का मान जो आएगा वो 2900 गुणे 10 यानी 29,000 गुणे 16 डिवाइड बाय 23 हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे डिस्टेंस सम से निकाल दिए होंगे, खेला हो गया होगा, ठीक है। 30 ऐसे, 16 9 144, 14 हासिल, 14 हासिल, 16 दूनी 32 और 14 32 14 46 अपॉन 23 अपॉन 23। आप मोटा मोटा देखो यहां पर डेटा में, अगर मैं 23 से भाग दे रहा हूं तो 23 दूना चला गया, 23 दूना चला गया कि नहीं चला गया? 46 ये तो बिल्कुल ही चला गया, ठीक है। तो आगे का मैटर फंसेगा। देखो, हमारे पास जो डेटा है उसी के हिसाब पर, उसी के बिहाफ पर आपसे बात कर रहे हैं। सभी बोलो हाँ, ठीक है। अब इस डेटा में हमें भाग देना ही देना है। तो आप देखो एग्जैक्ट चला गया कि नहीं चला गया? 23 दूना 46। तो फिर हम क्या करेंगे कि एक जीरो लगा देंगे सीधे, क्योंकि चला गया। अब ये 40 लेंगे तो 23 एकम 23 यानी ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये 20,000 के ऊपर आंसर आएगा। तो आंसर ये फिर हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि अब इसको पूरा ईमानदारी से आप भाग दो, ठीक है। 20 एक आ गया, अब आगे बढ़ेंगे। तो आंसर हमारा ये वाला कंसीडर करेंगे। बाकी चारों ऑप्शंस में क्या है? एरर है। क्लियर है? ये बात अच्छे से याद रखना।
चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल इतना है, ये आसान है, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं कर पाए। गलत नहीं, सही है। कोई भी चतुर्भुज कैसे करके बना लो, ये चतुर्भुज नहीं है चलो यही अब चतुर्भुज है, जो है सो है। चतुर्भुज का मतलब यही है। कहता है एक चतुर्भुज, इसका नामकरण मैंने ऐसे ही कर दिया ए बी सी डी, मैं सिर्फ समझाने के लिए। कह रहा है बी, शीर्ष बी और डी से विकर्ण एसी पर लंब डाला गया, तो ये विकर्ण है और एसी पर लंब डाला गया, यानी इससे लंब पड़ा और इससे भी लंब पड़ गया। और जो 11-12 है, 11-12 ये है, हमें एसी की लंबाई चाहिए। बच्चा जानता है कि क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला ही यही होता है कि 1/2 ऐसे सम ऑफ दिस साइड यानी H1 प्लस H2 और जो बेस दिया जाए इंटू AC बराबर एरिया 299, इन दोनों को जोड़ लो 1/2 ऐसे, ये 23 हो गया। हमका AC के मान चाहिए 299, 23 से काट दो, 23 से 23 कम 23, 13 बार में, यानी AC बराबर 26 आ गया। 26 इज द राइट आंसर। जिसको फॉर्मूला लिखना आता था उसके लिए क्वेश्चन क्या है, आसान है, समझ गए। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, यदि उसका व्यय 560 है, उसकी आय क्या है। अगर अपनी आय का 30% बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, 70%। तो वही 70% का मान 560 है, तो 100% का मान क्या होगा। देशवासियों 8 सत्ते 56 यानी 8 का गुणा, तो इसमें भी 8 का गुणा कर दोगे 800 आ जाएगा, तो इसका आंसर 800 होगा। यह क्वेश्चन पहले भी स्टेटों में आया हुआ है और मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो अलजेब्रा का बना के डाला था कि भाई आप सीख लो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के माध्यम से। देखिए शॉर्टकट क्या है कि आप अपने हिसाब से झोंक दो, वहां पर हम आपको प्रॉपर प्रोसेस बता दे रहे हैं। देखो हमने कई बार बताया है कि ये a² प्लस b² ऐसे अपॉन AB ऐसे, जो कि 169 अपॉन 10 ऐसे। अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे और ये होल स्क्वायर बनाया तो 2 का गुणा यहां करेंगे और 2 का गुणा यहां करेंगे, ऐसे ही करेंगे जो बता रहा हूं। अब लगा दो, तो जब लगाया तो a² प्लस b² प्लस का 2ab ऊपर हो गया, यानी ये 2ab ऊपर जोड़ेंगे और नीचे घटाएंगे, बस ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ऐसे तो यहां पर 169 ऐसे और ये 20 ऐसे आया और नीचे भी यही चीज हो जाएगा 169 माइनस का 20, तो ऊपर बन गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया 189 अपॉन 149। तो स्क्वायर रूट लोगे, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ऐसे अंडर रूट में 189 149 आ जाएगा। और इसके बिहाफ पर आंसर देखोगे तो ये रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो चाहिए वो ऐसे है, और अंडर रूट में 149 अपॉन 189 ऐसे। तो इसका आंसर आपके सामने, ये ईमानदारी का प्रोसेस है, ठीक है, ईमानदारी का प्रोसेस है। अब क्या हो रहा है कि दिन पे कई बार ये क्वेश्चन आ रहा है, भविष्य में भी कई बार आएगा, तो अब हमारे अंदर ईमानदारी खत्म हो चुकी है। जब बार बार कोई चीज हमारे साथ होती है ना, वो चीज खत्म हो जाती है। मान लो मेरे कमरे में कोबरा नाग डेली निकल रहा है, मान लीजिए भगवान ना करे निकले, हाँ ठीक है, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। मान लो डेली निकल रहा है, एक दिन कैसे मैनेज किया, दूसरे दिन अब डेली निकल रहा है, तो अब हमारी आदत पड़ गई। तो ये भी क्वेश्चन हमारी आदत में आना चाहिए। तब सर कैसे करें, कुछ नहीं करना। देखो ये a² प्लस b² ठीक है, ये AB 10 है ना, तो हमें 2AB बनाना होता है, तो 2 का गुणा इधर तो 2 का गुणा इधर, तो ये वाले पार्ट को आप A समझ लेना। हाँ पूरे पार्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं तेजी से करने के लिए ये B समझ लेना।
तो यहां पर देखोगे जब इसको a समझा 169, इसको 20, तो पहले a माइनस बी करना है, तो घटा दोगे तो 149 आएगा। रटने का तरीका है। और 169 में ये 20 जोड़ दोगे तो ये सीधे 189 आ जाएगा। और यहां होल स्क्वायर बनता है, तो ये तो होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये अंडर रूट लगा दोगे। तो बस ऐसे करोगे। फिर जब बार बार है तो ऐसे निपटाओ। काहे ये सारे स्टेप लिख रहे हो? कछु समझे कि नहीं समझे? तो फिर हम ऐसे दिमाग लगाकर हम क्वेश्चन को निपटा देते हैं। क्लियर? 7x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0। के का मान इस प्रकार निर्धारित करें कि समीकरण के मूल समान हो जाएं। समीकरण के मूल समान होंगे तभी जब b² बराबर 4ac के होगा। b यानी 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 ऐसे, a यानी 7 और k ऐसे। बस हो गया। 16 बटा 4 तो 4 हो गया, बटा 7 ऐसे, जो कि k आ गया। 4/7 के। ये क्वेश्चन बहुत दिन के बाद आया, लोगों को मालूम होता है। क्या मालूम होता है? समझो कि जब भी कोई ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल, उसके अंदर अगर इंटरनल बाइसेक्टर करके आए और अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल जो होता है वो 90 प्लस θ/2 होता है। ऐसी ही इस क्वेश्चन में भी एक फॉर्मूला है, बताऊंगा मैं। वो इंटरनल, ये एक्सटर्नल वाला है। एक्सटर्नल में सिर्फ माइनस होता है। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं इतना है, पूरी भाषा ये बता रहा है, जरूरत नहीं है, पर हम डायग्राम बना के बता दे रहे हैं। ए बी सी ऐसे कह रहा, ए बी ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया। ये भाषा रटनी होती है, डी और ई तक बढ़ाया गया। फिर कहता है सीबीडी का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, ऐसे इसका एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक पी पर मिलता है। कहता है एंगल ए 84 है दया, तो एंगल पी बता दो। तो ये जो एंगल होता है वो 90 के साथ माइनस, अगर ये थीटा होता है सपोज, तो माइनस का θ/2, ये फॉर्मूला फंडा होता है। तो जो बच्चा एक्सपर्ट है ना, वो कोई डायग्राम कुछ नहीं बनाता। वो कहता है सर जी 90 ऐसे लिखेंगे, ये 84 घर के बाहर गया है तो माइनस में आएगा, 84 का आधा सर 42 होता है, तो 48 आंसर होगा। मुद्दा खत्म, जो होगा देखा जाएगा। सी आंसर, ये बच्चा कहता है। अब ये समझ लो सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन है, कैसे करें? देखो पेशेंस से करो। 5 में से 7 गया, -2 आया, 9 दूनी 18 जो कि माइनस का आया, और 21 में 18 माइनस का तो प्लस का 3 आया। इधर 81 में डिवाइड करोगे 27 आएगा। समझ गए? बोलो हाँ। और हम आपको एक चीज बताएं, 26, 25 तो होने ही नहीं थे और 24 भी नहीं होने था। हाँ, अब कह दो सर ऐसा कैसे सोच लिया? देखो आप अगर स्किल डेवलप करना चाहते हो तो ये समझो कि हमें 81 में भाग देना होगा, और ये वैल्यू अगर फ्रैक्शन नहीं आए फ्रैक्शन नहीं आए तो 81 में जब भाग दोगे तो 81 तो मल्टीपल किसका होता है? 3 का होता है। तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब ये 24 तो यहां से इवन बन नहीं रहा है, तो 2 का मल्टीपल भी नहीं, तो ऐसे। फिलहाल यही बेहतर है, कहे इतना सोचो। निम्नलिखित में से कौन संख्या 22 से डिविजिबल है? अब 22 से बोला गया यानी 2 और 11 से। अब 2 और 11 यानी इवन होना चाहिए, तो ये ऑड वाले क्या कर रहे हैं? अब 11 से डिविजिबिलिटी सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस इवन, ये है 6 4 10 में से 13 गया, नहीं है। ये क्वेश्चन 5 स्टार रेटिंग के साथ इस क्वेश्चन को हम रखेंगे, और बहुत अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत दिन बाद आया है, पर शुरुआत के सेटों में ये बहुत आया है। सर कैसे करेंगे? समझो, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना। मैंने माना पी की वर्तमान आयु पी है और उसका 4 गुना, क्योंकि वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है तो हमने उसको क्यू माना, और 35 वर्ष अधिक है, इक्वेशन नंबर 1।
कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जो P होगा ना वो P प्लस 8 का होगा, और जो Q होगा ना वो Q प्लस 8 का होगा। ये पहले ध्यान रखना। 8 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना, P की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम। P की आयु के 6 गुने से इसकी आयु का 2 गुना 40 वर्ष कम। तो यहां से देखोगे 6P माइनस 2Q ऐसे 48 16 यानी 32 प्लस का उधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी हम कह सकते 3P माइनस Q बराबर 4 के। एक बार क्या किसी को इसमें आपत्ति? पहले बताओ जो बोला गया। अब यहां सॉल्व कर लो। 3P माइनस Q बराबर 4। अब हमसे कहता Q की वर्तमान आयु यानी Q का मान चाहिए। अब दया करेंगे क्या? P को एलिमिनेट करो। यहां P का मान 4, यहां 3, तो यहां 4 का गुणा कर लो और यहां 3 का कर लो। एलिमिनेट कर रहे हैं, ऐसे करके घटाओगे तो ये तो निपट जाएगा। अब यहां देखोगे तो माइनस का ये माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का Q आ जाएगा 133 त्याए 105 माइनस 16 ऐसे। ऑप्शंस पे निगाहें मारो, 89 आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करेगा समझो पेशेंस है उसके पास। कहता है 2 नल एक टंकी को 3 घंटे और 57 घंटे में भर सकते हैं। एक इसी टैंक को 3 घंटे में और दूसरा 57 आवर्स में भर सकता है। एक तीसरा नल इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत अच्छी बात। एलसीएम लोगे तो 57 ही आएगा। यहां 19 आ गया, यहां 1 आ गया और यहां माइनस का 19 आ गया। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का 1/3, ये इस बार ज्यादा चलन में किया है। 1/3 पूरा काम नहीं कराना है। हाँ, क्वेश्चन बना नहीं पाए लोग अच्छे, पर 1/3 करके अच्छा बना लिया। 1/3 काम करना है। तो 19 से 19 गया तो 1 ही लड्डू बन रहा है, तो 1 से ही भाग देना है। 57/3 यानी 19। 19 इज द राइट आंसर। बच्चा जल्दबाजी में 57 मार आएगा। समझ गए? देखो लास्ट सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था और आज के सेशन में भी आया है। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि सर क्या इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है। मैंने उसको बताया कि भाई होने को तो सब कुछ पॉसिबल है आज की डेट में, लेकिन जो ये 52, 39, 56 एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा। 10 लेगा उस टाइम और काम वही करना पड़ता है। आप चाहे जैसे करो, अगर जो बेसिक बता रहे हैं अगर आप उससे भी करोगे, चाहे दुनिया भर का एलसीएम लेके करोगे, क्योंकि इसमें भी तो एलसीएम लेना है। समझे नहीं? तो बात बराबर है। जो बता रहे उससे करना। फिर से आया जो लास्ट सेशन में था तो उसकी कैलकुलेशन आसान थी। आज वाले की 10 लेगी, मुझे देख लेना भी। ऋषिका 52 kmph की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती और पहले की दूरी को दुगनी दूरी 39 kmph की। तो हमने पहली डिस्टेंस मानी x, पहले समझो। फिर दूसरी डिस्टेंस मानी 2x। ये जो x वाली है वो 52 की स्पीड से, जो 2x वाली है वो 39 की स्पीड से। फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु वापस आती है, यानी वो गई 3x, तो 3x तो वापस भी 3x आएगी, वापस भी 3x आएगी। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल, मतलब देख लो हमको औसत चाल दे दिया, औसत चाल जो कि 56 मोदी जी, तो वापसी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, तो उसे हमने P मान ली। अब देखो मेरी बात को समझो, ये जो x लिया गया है, अगर मैं रेशियो में देख लूं इनको
रेशियो में, तो ये x सभी से हटा दो, ये 1:2, 2:2 और 3:2 हो जाएगा। बोलो हाँ। ठीक है, और ये अब डंडी भी खत्म कर दे रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस मैंने 1 2 3 ही मान ली तो टोटल डिस्टेंस 6 हो गया। अब टाइम क्या होगा, डिस्टेंस मतलब टाइम क्या होगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 1/52। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2/39। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3/p। और यही हमारी एवरेज स्पीड यानी 56 के बराबर हो जाएगा। बोलो हां। अब देखो यहां मुद्दा है एलसीएम, एक्चुअल में 56 के बराबर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ना हमें ना आपको। और यहां भी एलसीएम नहीं ले सकते जो आप सोचो कि ले लो। फिर देखो अगर 6 में 56 का भाग दे दे, यहां समझना कैलकुलेशन सारा मुद्दा है, आता सबको है। 6 में 56 का भाग तो 3/28 में लिख सकता हूं, तो 6/56। तो ये डेटा इधर गया, मैं लिख दे रहा हूं ना, आप टेंशन में आ जाओगे कि सर वाई दिस कोलाबरी। मैं स्टेप लिख दे रहा हूं ना, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। सारा मुद्दा वही है, कैलकुलेशन जो अभी दिखाएंगे। 6/56 यानी 3/28, और ये डेटा उधर पहुंचा दिया भाई, 56 को नीचे ले आए, उसको उधर ले गए। कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, 3/28 ऐसे लिखेगा, माइनस का 1/52 लिखेगा, माइनस का 2/39 लिखेगा, बराबर 3/p। अब मुद्दा आया एलसीएम, 28 जो कि 7 × 4, 52 13 चौकू 52, तो 13 लिखेंगे, 4 पहले से, 39 13 × 39 13 है, 3 यहां आ जाएगा। अब यहां देखो 28 से, तो 28 39 × 3, 120 में 3 कम करोगे 117 आया। 52 13 चौकू 52, तो 7 हैं 21 ऊपर आएगा। 39 13 × 39 7 चौक 28 दूना 56 आएगा। ये कैलकुलेशन है बटा 3/p। अभी भी रुकना, पेशेंस। अब ऊपर वाला डेटा देखो, 51 56 हो गया 77, 117 से 77 गया, 117 से 77, तो ऊपर आया 40, और नीचे अभी भी मैं यही बना रखना हूं। देखो जो मैं कर रहा हूं वही तरीका बेहतर है, 3/p। हाँ आंसर रट के तो सभी बताएंगे। 4 से ये गया 40, 4 से ये गया 10 बार, 4 से ये गया 10 बार। अब रिवर्स मार दो, तो रिवर्स मारोगी तो 13 सत्ते 91 गुणे 9, 91 × 9 करना है बस। 9 ऐसे आएगा, 9 9 81 ऐसे, और ये 10 से भाग दोगे p आ जाएगा, यानी 81.9 आंसर, 81.9 आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ लोग ज्ञानी होंगे, वो आपको यहां ज्ञान दे देंगे कि बेटा 3 का मल्टीपल देखो, तो देखा जाए 87 भी है, फिर कहेंगे देखो दशमलव में आएगा तो ये हटा दो, तो फिर आंसर ये आ जाएगा। तो इसकी जरूरत नहीं है, जो बता रहे हैं वो प्रोसेस है, उसको तैयार करो। भावनाओं में बहोगे, अच्छा क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। समझ गए? ठीक है, कैलकुलेशन बनती है, स्टेप गैप किए जा सकते हैं और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इसकी माध्यिका ज्ञात करो। टोटल 3 3 6 3 9 2 11, टोटल 11 है। तो आप जानते हो कि 11 में 1 जोड़ देंगे बटा 2, यानी 6वां पद माध्यिका होगा। और माध्यिका निकालने का नियम क्या कि पहले डेटा का असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, और फिर 6वां पद हम लोग डिसाइड कर लेंगे। सर कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे छुटका कौन है, अभी तो मुझे 24 दिखा, फिर उससे बड़ा मुझे 26 दिख रहा है। देखो यही गलती भी होती है, 24 26 दो दिख गए, उससे बड़ा मुझे अभी की डेट में तो 38 भी दिख रहा है, फिर 38 के बाद 39 भी दिख गया,
उससे बड़ा मुझे अभी 43 दिख गया और उससे बड़ा 49 दिख गया। तो मैं जो दिख गया उनको अभी काट रहा हूं कि कहीं मेरे साथ कोई खेला ना हुआ। तो 49 से बड़ा देखो कोई है, मतलब 49 से छोटा नहीं दिखना चाहिए। 60, 61, 72, 62, हाँ तो फिर 49 आ गया सर। देखो इसके आगे भी लिखोगे, लेकिन छठी पोजीशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे नहीं लिखो, क्योंकि छठी पोजीशन में पहुंच गए आंसर। देखो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, अब वो मिस्टेक क्या है मैं बता दूंगा। आंसर सही है, सब कुछ सही है, अब वहां मिस्टेक क्या हुआ पेपर में। देखो पेपर में मिस्टेक ये है कि जो ये 56 सेंटीमीटर लिखा है ना, उनको 56 मीटर देना था, बस यही मिस्टेक, और कुछ नहीं। 56 सेंटीमीटर की जगह 56 मीटर देना था, और कुछ नहीं। अच्छा आप खुद कॉमन सेंस बताओ, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में कह रहा, आंसर सेंटीमीटर में बताओ है, तो ये तो ऐसी बात हो गई, वो तो आना ही आना है। लेकिन इसका मतलब 56 मीटर में है, क्योंकि यहां 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, अभी समझ जाओगे। 6 सेंटीमीटर व्यास और 56 सेंटीमीटर लंबाई के एक तार का आयतन, तो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर तो इसका आधा, 3 3 गुणे 3 और 56। क्या यहां से कोई जीरो का जन्म हो रहा है? नहीं ना। तो जीरो का जन्म तभी होगा कि जब ये 56 सेंटीमीटर की जगह 56 मीटर लिखा होगा, तब हम 2 जीरो लगाएंगे और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, खत्म। अब देखो 7 से ये 8 बार में गया, यूनिट प्लेस ही देख लो, 9 9 72, 2 गुणे 2 4, लास्ट में 2 जीरो। ऑप्शंस ए में है। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के और हंस रहा था, कह रहा था इतना क्यों करे सर, पाई होता है 11 का मल्टीपल, तो आप 11 का मल्टीपल नहीं देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हैं, हम भी तो सिखाते हैं। हाँ अब देखो ये 9 ये 9 ये 11 का है, ये 13 ये नहीं है, 13 में से 6 गया नहीं है, ठीक है, ये तो वैसे भी नहीं है, खत्म बात। तो आपके सामने ए आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं। बस ये मैंने इसलिए किया कि भाई ये जो 2 जीरो लिखे गए ना, क्यों लिखे गए वो डेटा समझ गए। उस घन की 4 दीवालों का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोर की लंबाई इतना है। यानी भुजा घन का 4 दीवालों का क्षेत्रफल होता है 4a²। जिस कमरे में बैठे होगे उस कमरे में 4 दीवारें होंगी, मान के मैं ये चलता हूं, और हर दीवार एज ए स्क्वायर फॉर्म में आपको लग रही होगी। जैसे जनरली आजकल एक साइज है 10x10 का कमरा, ठीक है, मैं जनरली की बात कर रहा हूं, बाकी बनवाने वाले तो कुछ भी बनवा दे। तो बस ये 4a²। अब 4 तो ऐसे रहेगा, a² यानी 3x + 8y + 5 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां करना पड़ेगा, फिर ऑप्शंस पे ध्यान दे देना। 4 ऐसे, 9x², इतना दिमाग काम नहीं करता ना पेपर टाइम। 8 का 64y, 5 का 25, 8 3 का 24 दूना 48xy, 8 5 40 दूना 80y, 5 3 15 दूनी 30x। ये डेटा हमारे सामने आ गया। अब 4 का गुणा देखो, 9 चौको 36 है, 64 चौको 256, 256, अब जिनमें नहीं है उनको हटा दो। 25 चौका 100 सभी में है, 48 चौका 192 वैसे भी हट गया नहीं है, 80 चौका 320 320 ये एक ही में है। तो फिर डी आंसर, खत्म बात, आगे चेक मत करो, कोई जरूरत नहीं। कोई धनराशि 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश पर 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। अब देखो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 1 साल का ब्याज 12.5% है, तो 2 साल का कितना होगा 25%, क्योंकि ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो 12.5 का दुगना 25 होता है, तो 25% ये। और अमाउंट क्या होगा, ये प्रिंसिपल है, ये एसआई है,
और अमाउंट के बारे में बात हो तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी 125%। और यही अमाउंट दिया गया है 7500। हमसे मुस्कुरा के कहता है साधारण ब्याज बताओ 25%। 5 का भाग दोगे तो 25 आ जाएगा ना, 5 का भाग यहां दे दो, 1500 आंसर, खत्म बात, सोचना ही नहीं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, और कह रहा है उसका आधा, अगर ये 2 है ये 1 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब करना क्या है, काटना है और क्या। 2 पाई आर से 2 पाई आर गया तो देखो h का मान 1 हो गया तो r का मान भी 1 हो जाएगा, यानी ये डेटा 1:1 के रेशियो से 1 1 रखा 2 आएगा, ये ऐसे। तो हमें हाइट 12 दे रहा है तो त्रिज्या भी 12 हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या गया है, कहता फाइंड इट्स डायामीटर, तो 12 दूनी 24 आंसर। 39 घंटे और 17 दिन का अनुपात, तो 39 घंटे ऐसे, 17 दिन यानी 17 गुणे 24 ऐसे, क्योंकि घंटे को घंटे में कन्वर्ट करोगे तभी मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व होगा। घंटे को घंटे में कन्वर्ट करने से ही क्वेश्चन क्या होता है, बोलो बोलो, सॉल्व होता है। अब बच्चा मुस्कुरा रहा है, कह रहा है सर 3 से ये 13 बार, 3 से ये 8 बार, 13 ऐसे और 126 ऐसे। 126 नहीं 136 होता है, 8 से 56 5 हासिल, 8 5 13, 136 होता है। भावनाओं में बह गया, वैसे 13 दिख गया था तो वही दिमाग था। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पे खर्च करता है। देखो हर बंदे का जो इनकम होता है एज ए 100% होता है, 28% खर्च कर दिया तो बचा 72%। अब ये 72% क्या है, यदि हर महीने वह परिवहन पर 687 रुपए दे रहा है और किराए पर 7483 दे रहा है और शेष 218 बचा रहा है, तो वो 72% का मान है। 100% हम निकाल लेंगे। कैलकुलेशन समझो, 8 3 11 7 18, 8 3 11 7 18 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 8 10 8 18 हासिल 1, 2 1 3 4 7 7 6 13 हासिल 1, 7 1 8, यानी 72% का मान ये है। 100% निकालना है। अब वो कैसे निकालें, देखो 18 से भाग दोगे तो ये 4% आएगा। अब 18 से क्यों दे रहे हैं, देखो ये 9 का मल्टीपल है, साफ सुथरी बात है, वो दिख रहा है। डिजिटल सम करोगे तो 9 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल, ये ऐसे भी दिख रहा है। तो देखा जाए तो ये 36 से फिर चला जाएगा। और बताइए, लेकिन हम 36 का पारा नहीं जानते, 18 का तो जानते हैं, उससे दे लेंगे, समझ गए। 4% का मान आपके सामने ये चला जाएगा, 4% से चला जाएगा। अच्छा एक और समझो, और दिमाग दे रहे हैं, 4% से बिल्कुल एग्जैक्ट कट, मतलब 18 से बिल्कुल एग्जैक्ट कटेगा। और 4 में किसका गुणा करेंगे 100, तो 25 का करोगे तो यहां पर ये इवन ही आएगा, क्योंकि मैंने कहा 36 से भी चला जाएगा। तो 25 से गुणा करोगे तो लास्ट में 5 का मल्टीपल हो जाएगा। 5 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो 11,650। तो आप ना भी कैलकुलेशन करो तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि सर हम नहीं, हम धरने में बैठेंगे, उस केस में आप 18 से भाग दे दो, 18 चुकू 72 ऐसे आया, फिर 118 हो गया, 118 हो गया, तो 18 छक्के 108 हो गया, फिर 108 हो गया। अब 446 में आप 25 का गुणा करोगे, 25 छक्का 150, 15 हासिल, 150 15, 150 15, 165, 16 हासिल, 100 और 16, 11,650 आंसर।
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इससे विभाजित करने पे 9 और 7 16। 9 यहां कम कर दो, 7 यहां कम कर दो, फर्जी क्वेश्चन। ये 39 आया, पड़ोस में भी 39 आया। अब इसका एचसीएफ चाहिए तो बताओ क्या करें। 39 आएगा। ये क्वेश्चन 2 साल का सीआई माइनस एसआई है। अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पे निवेश किया। दोनों धनराशि के निवेश की अवधि 2 वर्ष थी। दोनों धनराशि के लिए समान वार्षिक 4% थी। अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याजों में 44 का अंतर है, यानी सीआई माइनस एसआई। तो आप ये वाला लगा दो ना, पी आर स्क्वायर अपॉन 10,000, 2 साल का मैंने बताया है, और सीआई माइनस एसआई, क्योंकि बहुत बार आया तो हमने यही याद करवा दिया। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 10,000 ऐसे चिपकाया, 44 ऐसे। ऑप्शंस पे पैनी निगाहें मारो। 4 से ये 4 बार में गया, 4 से ये 11, 4 से ये जाएगा 100, जो कि 25 बार में, डबल 0। तो बस लास्ट में 2 0, ये आंसर आएगा। फिर भी हम लिख दे रहे हैं 2500 गुणे 11, 25 एकम 25, 2 हासिल, 25 और 2 27,500 इज द राइट आंसर। आशा है आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। अब इतनी बार करा चुके हैं सेट, तो अब स्पीड से भी करा देंगे तो आपको समझ में आएगा। 29वां नंबर पढ़ा रहे हैं, समझ रहे होगे। ठीक है।